सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो भगवान कृष्ण तुलनात्मक अध्ययन कर रहे थे सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति का। ये विषय था जो कि श्लोक नंबर 29 में समाप्त हो गया। श्लोक नंबर 30 से इस अध्याय के अंत तक कृष्ण भगवान यहाँ पर भक्ति की महानता के बारे में बात कर रहे हैं। और हमने 30वें श्लोक में पिछले क्लास में देखा कि भगवान कृष्ण भक्ति की महानता बता रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्तर पर हो, आध्यात्मिकता का किसी भी स्तर पर हो, वो भक्ति शुरू कर सकता है। वो आर्त भक्त के रूप में भक्ति शुरू कर सकता है, जो कि शुरुआत है। यानी कि जब भी संकट आए, कोई समस्या आए, कोई सहायता नहीं कर पा रहा है, हम भगवान के पास चले जाते हैं मंदिर में, भगवान हमारी सहायता करो, कोई नहीं कर रहा है। जब भी कोई समस्या आ गई, संकट आ गया और एक व्यक्ति मानसिक रूप से लाचार हो गया, तो उसको सहारा चाहिए और भगवान यहां पर सहारा के लिए उपलब्ध है। यहां भगवान का एक नाम है आर्त त्राण परायणा, यानी ऐसा भगवान जो प्रतिबद्ध है, जो संकट में व्यक्ति है उनकी सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध है। और धीरे धीरे उस व्यक्ति को विकास करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, अर्थार्थी भक्त बनना चाहिए, फिर जिज्ञासु भक्त बनना चाहिए और फिर ज्ञानी भक्ति करना चाहिए। तो आपका आध्यात्मिकता में कोई भी स्तर हो, आप भक्ति की शुरुआत वहीं से कर सकते हैं। और भगवान कृष्ण बोलते हैं जिस क्षण ये व्यक्ति निर्णय ले लेता है कि मैं भगवान की सहायता लूंगा, उसी दिन से उसको साधु बोल सकते हैं आप, साधु पुरुष है। क्योंकि ऐसा करने के लिए बड़ा विनम्र होना पड़ता है और थोड़ी समझ भी होनी चाहिए। यह कि कितना भी महान हम हो, कितना भी हमारे अंदर शक्ति हो और कर्म करने की स्वतंत्रता हो, लेकिन उसकी अपनी सीमा है। इसमें कोई संशय नहीं कि मनुष्य बहुत पावरफुल है, शक्तिशाली है, कोई डाउट नहीं है। एक मनुष्य बहुत कुछ यहां उपलब्ध कर सकता है, प्राप्त कर सकता है, लेकिन जितना भी महान हो मनुष्य, उसमें सीमा है। जिस क्षण हम इसको समझ लेते हैं, अपने कर्म करने की स्वतंत्रता की सीमा को समझ लेते हैं, तो मेरी जो बुद्धि है वो मेरी सहायता करती है कि जाओ किसी से सहायता मांगो। वो मुझे प्रेरित करती है कि लाचार हो गए हो ना, अब सहायता मांगो। दयानंद स्वामी जी बहुत सुंदर तरीके से बोलते थे कि बुद्धिमानी इसी में है कि आप जब समस्या में हो, आपको जरूरत हो, तब सहायता मांग लो किसी से। घमंड और अहंकार में नहीं रहना चाहिए। किसी से हम सहायता नहीं मांगते ना, मांगना नहीं चाहते हैं ना, तो घमंड हो जाता, अहंकार हो जाता। और ये जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो समझ गया है कि उसकी सीमा कहां है, इसलिए उसने निर्णय लिया है कि वो भगवान की सहायता लेगा। चाहे उसको यहां पर बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए सहायता चाहिए, लेकिन वो भगवान की सहायता लेगा। और यही जो निर्णय है ना, ये हमारे जीवन में एक महान कदम होता है, एक महान क्रांति आती है। यहां पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको भगवान को अपने आप को समर्पण सिर्फ आध्यात्मिक सहायता के लिए करना चाहिए, ऐसा कोई नियम नहीं है। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि ये बुद्धिमानी है कि हम भगवान के पास दूसरी और सहायता भी मांगने जाए, कोई चीज चाहिए, कोई संकट से दूर होना, परिस्थिति अच्छा करना, कुछ भी मटेरियल हेल्प के लिए जाए, भौतिक सहायता के लिए जाए।
और एक व्यक्ति जब भगवान को सरेंडर कर देता है, शरणागति कर देता है, तो वो देखेगा ना कि उसके मन में एक विशेष शक्ति आ गई है। और हम आपको बता रहे थे कि यहां पर आंकड़ों से भी ये बात साबित हो गई है कि जो धार्मिक लोग होते हैं उनकी मानसिक शक्ति ज्यादा होती है। यही नहीं कि उनकी मानसिक शक्ति ज्यादा होती है, उन्होंने आंकड़ों से यह साबित भी कर दिया है कि उनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता भी ज्यादा होती है शारीरिक स्तर पर। इसलिए मैं यहां पर भगवान से मांगता हूं कि मेरे अंदर परिवर्तन हो। और एक बार यह परिवर्तन होता है, आंतरिक शक्ति आती है, तो मेरी भक्ति और बढ़ जाती है। और जब भक्ति बढ़ती है तो प्राकृतिक रूप से मेरी शक्ति और अंदर और ज्यादा आ जाएगी। तो ये एक चक्र की तरह चल रहा है। हम भगवान के पास जाते, मांगते हैं, वो सफल होता है, हमारी भक्ति बढ़ती है, हमारा स्ट्रेंथ बढ़ता है, और ये साइकिल चलता रहता है। ये भक्ति वाला जो चक्र है वो चलता रहता है। ज्यादा भक्ति, ज्यादा शक्ति, ज्यादा भक्ति, ज्यादा शक्ति, भक्ति से शक्ति, शक्ति से भक्ति, भक्ति से शक्ति, शक्ति से भक्ति, चलता रहता है। और ऐसी हमारी आदत बन जाती है जब भी जब भगवान से मांग लो। और ये लत बड़ा अच्छा लत है, स्वास्थ्यकर लत है। अभी तक तो हमको दुनिया का लत पड़ा हुआ था, उल्टी उल्टी चीजों का लत पड़ा हुआ था। और दुनिया से अगर हमको आपको अपने आप को छुड़ाना है तो भगवान को सब कुछ मानने। बेकार की चीजों में जो हमारा चारों तरफ मन लगा हुआ था, लत पड़ा हुआ था, उससे हम छूट जाते हैं ये भक्ति कर कर, उसका अभ्यास कर कर। भक्ति में हमारी लत हो गई, ये भी एक लत है। लेकिन ये जो भक्ति का लत है ना, ये तो बहुत अच्छा है, स्वास्थ्यकर होना चाहिए। आगे जाके धीरे धीरे हम इस लत से भी छूट जाएंगे। अब छूटेंगे कि नहीं छूटेंगे ये तो प्रश्न चिन्ह है, लेकिन आप इसको लत की तरह देखें और ये देखें कि धीरे धीरे करके हम इससे बाहर भी निकल आएंगे। लेकिन ये स्वास्थ्यकर लत है, अच्छा लत है। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते साधु एव स मंतव्यः। आप उसको साधु बोल सकते हैं। जैसे वाल्मीकि जी डकैत थे, धीरे धीरे करके वो मरा मरा मरा, राम राम हो गया, रामायण लिख दी और बड़े साधु हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक बहुत सुंदर निर्णय ले लिया कि हमको भगवान की तरफ मुड़ना है। समयक व्यवसितः, जिसने निश्चय ले लिया। व्यवसितः यानी जिसने निश्चय लिया है, व्यवसाय यानी निश्चय, व्यवसितः यानी ऐसा व्यक्ति जिसने निश्चय ले लिया है। और निश्चय क्या है? मैं भगवान की सहायता लूंगा। तो उसके बाद उसका क्या होगा वो आगे भगवान दूसरे श्लोक में हमको बताएंगे। 31वां नंबर श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिं निगच्छति, शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि, कौन्तेय प्रतिजानीहि। न मे भक्तः प्रणश्यति, न मे भक्तः प्रणश्यति। तो ऐसे व्यक्ति का क्या होगा जिसने ये निर्णय ले लिया है कि मुझे भगवान की तरफ मुड़ना, उनसे ही सहायता मांगना है। कृष्ण भगवान बोलते हैं स क्षिप्रम धर्मात्मा भवति। ऐसा व्यक्ति धर्म प्रधान व्यक्ति बन जाएगा आगे जाकर। धर्मात्मा यानी आत्मा यानी मन, धर्मात्मा यानी व्यक्ति जिसके मन में धर्म के प्रति मूल्य है। अर्थ काम से ज्यादा धर्म के प्रति मूल्य है। अभी तक तो वो अर्थ और काम को प्रधान मान रहा था अपने जीवन में, पैसा और भोग को प्रधान मान रहा था। और धीरे धीरे कर कर वो विकास कर जाएगा, परिपक्व हो जाएगा
अर्थ और काम के मोह से बाहर आ जाएगा और धीरे धीरे करके पूरी तरह से उसका त्याग कर देगा। उसके जीवन में वो मुख्य नहीं रह जाएगा। यहाँ दाल भात अचार है ना, अब बताइए खाना खाते समय अचार मुख्य है कि दाल भात? आप अचार खा लेंगे, दाल भात छोड़ देंगे? ऐसा नहीं कर सकते। अचार की तरह हो जाएगा बाकी सारी चीजें जीवन में, साइड डिश। दाल भात मुख्य, भगवान मुख्य। अगर अचार मुख्य बन जाता है तो सोचिए क्या होगा। कुछ गलत है इसका मतलब। जीवन में आचार मुख्य नहीं होना चाहिए। उसी तरह से अर्थ और काम क्या है? आचार की तरह, आम का आचार। जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? दाल भात क्या होना चाहिए? धर्म। धर्म यानी क्या? मूल्य, जीवन में मूल्य होना चाहिए और मोक्ष के प्रति इच्छा होनी चाहिए। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते हैं क्षिप्रम। कुछ एक लंबे समय के बाद वो आर्त भक्त या आर्त भक्ति का त्याग कर देगा। धीरे धीरे करके वो जिज्ञासु भक्त बन जाएगा। तो धर्मात्मा का क्या अर्थ हुआ? जिज्ञासु भक्त, जो भक्ति का उपयोग करता है अपने आध्यात्मिक विकास के लिए। एक बार वो जिज्ञासु भक्त बन गया तो अगला चरण बहुत प्राकृतिक होता है, और वो क्या है? अगला चरण ज्ञानी भक्त बन जाता है। जिज्ञासु भक्त का क्या अर्थ हुआ? जिज्ञासु भक्त यानी वो भक्त जो दिलचस्पी रखता है भगवान की प्रकृति के बारे में जानने के लिए। वो भगवान के बारे में जानना चाहता है, और एक बार उसकी इच्छा बहुत तीव्र हो गई ना, वो ये जानना चाहता है कि भगवान क्या है। क्योंकि वो ये बात को समझ गया है कि एकमात्र भगवान ही स्रोत है सुख का, शांति का और सुरक्षा का। इसलिए हमको भगवान की तरफ ही मुड़ना चाहिए, उनको ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। देखिए धर्म में हम इसको भगवान बोल देते हैं, भगवान को प्राप्त करो। दर्शन में आते हैं तो हम बोलते हैं देखो ब्रह्म को जानो। और एक बार हम दिलचस्पी रखते हैं, हमारी दिलचस्पी बढ़ जाती है, इंटरेस्ट हो जाता है कि हमको ब्रह्म को जानना है, तो शुरू हो जाता अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। एक बार हमारे मन में सिंसियर इच्छा आ जाती है। तो कृष्ण भगवान यही बताएंगे 10वें अध्याय में कि यहां पर देखिए एक कोई व्यक्ति ना यहां पर पक जाता है तो बाकी सारी चीजें वो उसके आमने सामने ना अपने आप आ जाएगा। जिस तरह से एक फूल होता है ना, वो पूरी तरह से खिल जाता है ना, तो वहां क्या आते हैं? भंवरे आने शुरू हो जाते हैं। फूल खिलने के बाद भंवरों को निमंत्रण नहीं देता, आओ आओ भंवरो, पोस्ट कार्ड नहीं भेजता है। अपने आप फूल खिलता है, प्राकृतिक रूप से भंवरे उसके सामने सामने आने शुरू हो जाते हैं। उसी तरीके से एक व्यक्ति जब खिल जाता है, साधन चतुष्ट संपत्ति उसके अंदर आ जाता है, अधिकारी बन जाता है, तो गुरु ही आपको ढूंढते ढूंढते पहुंच जाएंगे। कृष्ण भगवान ये 10वें अध्याय में बोलेंगे तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। 10वें अध्याय का 10वां श्लोक है। क्योंकि भगवान का नियम क्या है कि अगर आपकी कोई इच्छा सच्ची है, जेन्युइन इच्छा है, तो यह नियम है कि उसकी पूर्ति होगी होगी। अगर आपको ऐसी प्यास है, ऐसी प्राकृतिक इच्छा है, तो भगवान को आपको यहां सृष्टि में पानी भी देना पड़ेगा। आपको भूख है तो भगवान को खाना भी देना पड़ेगा, और आपको सांस लेना चाहिए तो भगवान उसके लिए ऑक्सीजन भी देंगे। अब वो दूसरी बात है कि हम लोग इतना प्रदूषण फैला रहे हैं कि ऑक्सीजन को भी डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, लेकिन भगवान को देना है। उसी तरीके से जब आपके मन में यह प्यास बढ़ जाती है कि मुझे ईश्वर का ज्ञान चाहिए, मुझे भगवान का ज्ञान चाहिए, तो भगवान को ना आपको गुरु देना ही होगा। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं शास्त्र आ जाएगा आपके आमने सामने, गुरु भी आ जाएंगे, आपको ऐसी परिस्थिति मिल जाएगी कि ना
आप यहां पर अध्ययन करना शुरू कर देंगे, शास्त्रों का ज्ञान आ जाएगा, आप परिवर्तित हो जाएंगे ज्ञानी भक्त में। उसके बाद कृष्ण भगवान क्या बोलते हैं, शाश्वत शांतिम निगच्छति। जिस क्षण आप ज्ञानी भक्त बन जाएंगे, आप ज्ञानी हो गए, और ये ज्ञान आपको क्या देगा, कृष्ण भगवान ने शुरू में ही हमको बता दिया था, गता सूंश्च नानुशोचन्ति पंडितः। यह ज्ञान आपके जीवन से सभी दुख को भगा देगा। और उसके बाद कृष्ण भगवान बोलते हैं शांतिम निगच्छति। ऐसा जो भक्त है ना, उसको शांति मिल जाएगी मन की। किस तरह का शांति, ये कोई क्षणभंगुर शांति नहीं होगा, इस शाश्वत शांतिम निगच्छति। एवरलास्टिंग पीस ऑफ माइंड ही विल गेट। उसको ऐसी मन की शांति मिलेगी जो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगी। बाहर का परिस्थिति कैसा भी हो रहा हो, अप एंड डाउन, ऊपर नीचे, उतार चढ़ाव, लेकिन ऐसा जो व्यक्ति होगा जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, शाश्वत शांतिम निगच्छति। अब कृष्ण भगवान सोच रहे हैं कि पता नहीं अर्जुन इस सब चीजों को स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि ये तो ऐसा वैसा वचन टाइप का लग रहा है, प्रॉमिस टाइप का लग रहा है, पता नहीं कितना सत्य है नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान सोचते चलो इसको ना थोड़ा और विश्वास दिलाने के लिए मैं ना प्रॉमिस वाला, वचन वाला पेपर साइन करके दे देता हूं। तो भगवान यहां पर एक लाइन बोल रहे हैं जो बहुत प्रसिद्ध लाइन है, और आचार्य लोग जगह जगह पर इसको दोहराते हैं, कौन्तेय प्रतिजानी। अर्जुन, टेक माई प्रॉमिस, मेरा वचन ले लो अर्जुन। और यही नहीं कि तुम मेरा ये वचन लो, तुम इसकी घोषणा भी कर दो हर जगह, तुम इसका खूब प्रचार प्रसार करो मेरे इस वचन का, मीडिया में, सोशल मीडिया में, इंटरनेट में, जहां डालना है डालो। पूरी दुनिया में मेरा जो ये प्रॉमिस है ना, ये वचन है ना, उसका प्रचार प्रसार कर लो। और वो वचन क्या है, न मे भक्त प्रणश्यति। एक भगवान का जो भक्त है ना, उसका कभी आध्यात्मिक पतन नहीं होगा। बहुत ध्यान रखिए, यहां पर उसका आध्यात्मिक पतन नहीं होगा। यहां पर भौतिक उतार चढ़ाव जारी रहेगी, वो आएगा। आपका जो कर्म है, प्रारब्ध है, उसके अनुसार ना शरीर उरी में कुछ प्रॉब्लम आएगा, बाहर से पैसा उससे ज़्यादा कभी आ गया, कभी कम हो गया, लेकिन आध्यात्मिक पतन कभी नहीं होगा। आप ऊंचा से ऊंचा उठते जाएंगे। इसलिए भक्त न प्रणश्यति। लो, मैंने साइन करके तुमको वचन दे दिया, इसलिए मेरे भक्त बन जाओ अर्जुन। 32 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य, ये स्युः पापयोनयः, येऽपि स्युः पापयोनयः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः, स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्राः, एपि यान्ति परां गतिम्, तेऽपि यान्ति परां गतिम्। तो कृष्ण भगवान यहाँ पर हमको बता रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनको ना यहाँ पर कुछ कमियों का अनुभव होता है। उनको लगता है कि वो अक्षम है, अपंगता लगता है। ऐसे भी जो लोग हैं ना, वो भक्ति में आ सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो कमियों वाले लोग हैं, वो भी भक्ति कर सकते हैं और मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। कमियां से क्या अर्थ होता है? कोई भी अपंगता, शारीरिक अपंगता, भौतिक अपंगता या बौद्धिक अपंगता, कोई भी हो, कमी हो उसमें, या फिर वातावरण का अपंगता, वातावरण में कमी हो, या फिर माँ बाप का अपंगता,
माँ बाप का अपंगता का क्या अर्थ हुआ, वो कमी का क्या अर्थ हुआ। एक व्यक्ति जो ऐसे घर में जन्म लेता है जहां माँ बाप नास्तिक है, उनको भगवान से कुछ लेना ही देना नहीं है। कल्पना कीजिए तो प्रहलाद कहां जन्म लेता है, सोचिए। वो प्रहलाद का जन्म होता है हिरण्यकश्यप के घर में, जो कि एक असुर था। उसको कोई भक्ति नहीं था, उल्टा वो यही बोलता था, मैं ही हूं भगवान। हिरण्य नारायण नारायण नमः मत बोलो, हिरण्यकश्यप नमः बोलो। तो ऐसा जो नास्तिक, सोचिए कितनी कमी होगी एक व्यक्ति को, बचपन से कुछ मिला ही नहीं। ऐसा भी व्यक्ति अगर भक्ति करे ना, तो प्रहलाद की तरह उसको भी मुक्ति मिल जाएगी, भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कृष्ण भगवान बोलते, पार्थ हे अर्जुन, हे पार्थ, माम ही व्यपाश्रित्य तेपि पराम गति यान्ति। तेपी यानी यहां तक कि ये भी जो लोग हैं ना, जिनमें कमियां हैं, कोई ना कोई कमी है, उनमें उनके आमने सामने बहुत आध्यात्मिक बाधाएं आती है, अपि परम गति यान्ति, ऐसे भी लोग ना परम गति को पहुंच जाएंगे। परम गति क्या होता है? मोक्ष। तो ऐसे जो कमी वाले लोग हैं, उनको ना उच्च लक्ष्य जो मोक्ष का है वो प्राप्त हो जाएगा। शर्त ये है कि अपने में निर्भर रहने के बदले उनको भगवान पर भरोसा करना चाहिए। अगर वो अपने में सिर्फ निर्भर रहेंगे तो समस्या क्या है, क्योंकि उनमें कमियां हैं, वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन उन्होंने क्या एक बुद्धिमानी वाली बात कर ली है, माम व्यपाश्रित्य। मैं अगर अपने आप से नहीं चल सकता हूं तो मैं क्या करता हूं, कुछ सहारा ले लेता हूं। गाड़ी ले लिया, बैटरी वाला कार, जल्दी पहुंच जाएंगे, बैटरी वाली रिक्शा, या वॉकिंग स्टिक, नहीं चल पा रहे हैं जल्दी चलना, वॉकिंग स्टिक ले लिया, उसका सहारा ले लिया, किसी का हाथ पकड़ लीजिए। उसी तरीके से ऐसे जो लोग होते हैं ना, मेरे ऊपर भरोसा करके, निर्भर करके, व्यपाश्रय यानी निर्भर होते हुए। शंकराचार्य जी ने एक स्तोत्र लिखा, लक्ष्मी नृसिंह मम देहि करावलंबम। करावलंबम स्तोत्र बोलते हैं उसको। अब देखो, शंकराचार्य जी का तो कोई कमी नहीं था, बचपन से ही उनको ऐसा घर मिला जहां पर वेद पाठ चल रहा था, बचपन से ही वेद सीख गए, बचपन से ही वो सब कुछ करने लगे, बचपन से ही आध्यात्मिकता, कुछ बड़े हुए तो उनको मोक्ष प्राप्त हो गया। क्यों? उनके पास पूर्व जन्म का पुण्य था, बहुत पुण्य था, और उनको सब कुछ, सब परिस्थिति बड़ी आदर्श मिली, अच्छी मिली। लेकिन उनको पता था कि भाई सब लोग तो ऐसे नहीं है ना, इसलिए उन्होंने इस तरह के स्तोत्र भी लिख डाले। और ये बहुत सुंदर करावलंबा स्तोत्रम है। करावलंबा मानिए अवलंबन लेना, करा हाथ, हेल्पिंग हैंड। भगवान प्लीज गिव मी हेल्पिंग हैंड, सपोर्ट दीजिए अपना। तो ऐसे भी जो लोग है ना, अगर वो भगवान का हेल्पिंग हैंड ले लेंगे ना, वो लोग मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। अब यहां पर प्रश्न आता है कि ऐसे जो लोग हैं वो कौन है, जिनमें कुछ कमियां हैं। कृष्ण भगवान यहां पर 4 सैंपल हमको दे रहे हैं। हम आपको अभी सीधा सीधा अर्थ बनाएंगे, इसलिए अभी इस समय मेरे से आप लोग क्रोधित मत होइएगा, गुस्सा मत होइएगा। बाद में मैं ना इसको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और क्योंकि ये बड़ा विवादित सा, ये जो आगे आने वाला है ना, बड़ा विवादित लाइन है, ये कंट्रोवर्शियल है, बड़ा अप्रसिद्ध भी है। जो लोग ठीक से नहीं जानते, व्याख्या नहीं कर पाते, वो लोग बड़े गुस्से भी होते हैं इसको देखकर। तो पहली जो व्यक्ति हैं, पहला जो समूह है लोगों का जिसमें कमी है, वो है पाप योनियां। पाप योनियां यानी जिनको ना यहाँ पर अच्छा आध्यात्मिक वातावरण नहीं मिलता है। और सबसे अच्छा उदाहरण प्रहलाद का ही है। परिवार अच्छा नहीं मिला, असुर राक्षसों का परिवार मिला, उनको इस तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं था। तो यहां पर अगर आपको आध्यात्मिक परिवार मिलता है तो बहुत बड़ा आपको लाभ है। नहीं तो बच्चे के लिए क्या है, उसको ना नदी के, अगर आध्यात्मिकता में जाना है, भगवान की तरफ जाना है, तो नदी के विपरीत धारा में बहना पड़ेगा। और पहले से बचपन से सब कुछ है तो बचपन से ही आध्यात्मिकता मिल गई।
और यहाँ पे शास्त्रों में बोलते हैं कि ना यहाँ पर जब माँ के पेट में बच्चा होता है ना, उसी समय वो सब गुण सीख लेता है। आप कल्पना कीजिए कि माँ बाप दोनों ही नास्तिक है, उनको भगवान से कुछ लेना ही देना नहीं, वो भौतिकवादी में डूबे हुए हैं, तो वो तो एक बाधा बन जाएगी। तो मैं ऐसी परिवार में जन्म लेता हूं, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ पाप है, मैंने किया था, तो पाप योनियां। ऐसे जो लोग हैं उनको ये वातावरण अच्छा नहीं मिलता है, तो ये नंबर 1 हुए, ये पहले कैटेगरी के लोग हैं, पाप योनियां। दूसरा उदाहरण क्या दे रहे हैं? स्त्रियां। स्त्रियां यानी स्त्री लोग। अब ये मत बोलिए कि स्त्रियां पाप योनियां, दोनों जोड़िए मत, पाप योनियां अलग है, वो समूह, उसको ऐसे ले लीजिए। पाप योनियां एक समूह के लोग हैं जिनको अच्छा वातावरण नहीं मिलता, वो खत्म हो गया, ठीक है। इसलिए यहां पर स्त्री लोग बहुत सावधान रहिए। अगला जो समूह है वो क्या है? स्त्रियां। ये दूसरे लोग हैं जिनमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। प्राकृतिक रूप से जो कमी है ना, क्या है क्या नहीं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उसके बाद अगला समूह क्या है? वैश्या। वैश्य यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो 4 वर्ण है उसमें से वैश्य, और उसके बाद शूद्र, ये चौथा समूह है। तो ये जो 4 तरह के लोग हैं जिनमें कमियां हैं, उनको ना नदी के विरुद्ध धारा में तैरकर भगवान की तरफ जाना पड़ता है, वातावरण नहीं मिलता। क्यों? कृष्ण भगवान यहां बताते हैं, स्त्रिया, वैश्य, शूद्र। तो पहली चीज यहां पर हमको समझना पड़ेगा कि जो वेदांत है ना, वो ज्ञान मार्ग है, ज्ञान चाहिए उसमें आपको, है ना। ज्ञान ऐसी चीज है जो आपके बुद्धि से जुड़ा हुआ है, हाँ? बुद्धि चाहिए, सूक्ष्म शरीर से जुड़ा हुआ है। आपका बाहर का शरीर कैसा है ना, उससे कुछ लेना देना नहीं। फिजिकल बॉडी आपका ज्ञान नहीं प्राप्त कर, हाथ और पांव आपका ज्ञान नहीं प्राप्त करना जा रहा है, ज्ञान आप बुद्धि में चाहिए। तो यहां पर जब भी हम पात्रता की बात करते हैं या बात करते हैं कि ये व्यक्ति अधिकारी है, ये नहीं है, किसको ज्ञान प्राप्त होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, तो हम ये नहीं देखते कि बाहर से वो व्यक्ति शरीर से कैसा है, काला है, गोरा है, बड़ा है, छोटा है, पुरुष है, महिला है। क्योंकि बाहर का शरीर का ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए जब हमने तत्वबोध पढ़ा तो उसमें जब हमने पात्रता की बात की, विवेक, वैराग्य, समाधि, सटक संपत्ति, मुमुक्षुत्वम, तो वहां पर हम ये नहीं बात कर रहे थे कि किसी का कोई लंबा होना चाहिए, किसी का वेट ज्यादा होना चाहिए, वो पुरुष होना चाहिए, वो महिला होना चाहिए। हमने सिर्फ यही बोला कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर साधन चतुष्ट संपत्ति होना चाहिए, और सब पात्रता होना चाहिए उससे संबंधित। वो सूक्ष्म शरीर में होता है, मन में होता है। तो जब हम यहां बात करते हैं स्त्रीय, वैश्य, शूद्र, तो हमको याद रखना चाहिए कि बाहर के शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्त्री शरीर से, वैश्य शरीर से, फिजिकल शरीर से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहां पर बात भगवान कर रहे हैं 3 तरह के आंतरिक व्यक्तित्व की बात हम कर रहे हैं। हम ये बात नहीं कर रहे हैं कि एक व्यक्ति जो है वो शरीर से स्त्री है या शरीर से पुरुष है। तो हमको यहां देखना पड़ेगा कि स्त्री व्यक्तित्व से क्या अर्थ है, किस तरह का व्यक्तित्व को वैश्य बोला जा रहा है और किस तरह का व्यक्तित्व को शूद्र बोला जा रहा है। हम यहां पर इस शब्द का उपयोग करेंगे स्वभाव से स्त्री, स्वभाव से वैश्य, स्वभाव से शूद्र। ना तो शरीर से स्त्री, ना तो शरीर से वैश्य, ना तो शरीर से शूद्र। हम को कोई लेना देना नहीं कि कोई व्यक्ति स्त्री है या पुरुष है, बाहर से शरीर से कैसा है, कोई लेना देना नहीं है। वो वैश्य है, शूद्र है, कोई लेना देना। अब ये बताएं कि इस स्त्री स्वभाव क्या होता है, स्वभाव से स्त्रीत्व क्या होता है। ये इस बात को बताता है कि एक व्यक्ति ना स्वभाव से, अपने व्यक्तित्व से बहुत भावनात्मक है, और जब भावना बहुत बढ़ जाती है ना,
और आपके मन में बहुत चढ़ गई ना भावना, तो वो आपके बुद्धि को ढक देगी। मनोमय कोश आपके विज्ञानमय कोश पर हावी हो जाएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार विज्ञानमय कोश जो बुद्धि है उसका कंट्रोल होना चाहिए आपके भावना पर। अगर आपकी भावना आपकी बुद्धि पर कंट्रोल ले लेगी तो वो व्यक्ति क्या है? भावनात्मक व्यक्ति है। उसमें भावना बहुत ज्यादा है, बात बात पर रोना, बात बात पर किसी को पकड़ लेना। ऐसा जो भावनात्मक व्यक्ति है ना, उसको बहुत समस्या आने वाली है वेदांत का ज्ञान प्राप्त करने में। क्या देखो मूल समस्या क्या आती है? एक जो भावनात्मक व्यक्तित्व है ना, उसके मन में किस चीज का मूल्य होता है? निजी संबंध का और आसक्ति का। वो किसी न किसी से निजी रूप से जुड़ जाना चाहता है, पर्सनली जुड़ जाना चाहता है। उसको लगता है ये व्यक्ति निजी रूप से मुझे प्रेम करे, यहां पर कोई हो जिसको हम अपना बोल सके, जिससे प्रेम कर सके, और कोई हो जो रोज ही मुझे बोले कि आई लव यू, आई लव यू। तो ये जो भावनात्मक व्यवहार है ना, उसके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। जबकि वेदांत में यहां पर हम क्या बात करते हैं? हमको ना संग से ऊपर उठना है, हमको रिलेशनशिप से ऊपर उठना है, क्योंकि हमको संबंधों से ऊपर उठना है। क्यों? क्योंकि हमको ज्ञान में आना है, और वो ज्ञान हमको ये बोल रही है कि अहम असंगम, अहम ब्रह्मास्मि, असंगोहम, असंगोहम, असंगोहम पुनः पुनः। न मे मृत्यु शंका, न मे जाति भेदा, पिता नैव मैं नैव माता न जन्म, न बंधुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्यः, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं इस सभी संगों से परे हूं। यानी संग का क्या अर्थ हुआ? आपको बंधन में डाल रहा है। जबकि वेदांत यहां बात कर रहा है कि आपको संग से ऊपर निकलना है, परे निकलना है। और एक जो भावनात्मक मन है ना, वो संग को पकड़ लेता है। तो ऐसा जो भावनात्मक मन है ना, अगर यहां वो बाहर की दुनिया का संग छोड़ देता है ना, वो बोलता है चलो हमने सब त्याग कर दिया, दुनिया का संग छोड़ दिया, तो फिर वो क्या करेगा? गुरु को पकड़ लेगा। अब गुरु उसके लिए क्या बन जाता है? गुरु उसके लिए बाहर का सुरक्षा बन जाता है, और वो ही उतना ही खतरनाक है, क्योंकि उसके बाद गुरु को समस्या होने वाला, तो दुनिया को छोड़ के मुझे पकड़ लिया। और जब भगवान की तरफ ऐसे व्यक्ति आते ना, उसका मन भावनात्मक होता है, उनको हमेशा निजी भगवान चाहिए, वो छोड़ना नहीं चाहते उस रूप को, क्योंकि निजी भगवान आपकी भावनात्मक जो जरूरत है उसको पूरा कर देता है। कितना सुंदर भगवान है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम। क्योंकि हम फिर भगवान के साथ भी संबंध बनाना चाहते हैं। ये हमारे पिता है, ये हमारे माता है, बच्चे हैं। हमारे स्वामी जी इसको समझाने के लिए बड़ा सुंदर एक उदाहरण देते थे कि उनके पास एक व्यक्ति आता था। देखो बाहर का शरीर से कुछ लेना देना नहीं, वो पुरुष था, वो आता था। तो स्वामी जी बोलते थे चलो आता है, हर रोज आता है, कुछ इसको गीता का ज्ञान सुनाए कि कृष्ण भगवान ने क्या बोला है गीता में। तो उसको बोलने जाते थे, देखो कृष्ण भगवान ने दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक, अरे भगवान स्वामी जी कृष्ण भगवान ने बोला, कृष्ण भगवान ने बोला, रोना शुरू कर देता था। इतना भावनात्मक हो जाता था कि वो सुनता ही नहीं था। कृष्ण भगवान ने बोला क्या वो तो सुनो, तभी तो जान पाओगे, बुद्धि लगाओ ना। रोते ही रहोगे तो मेरी बात कहां से सुनोगे। वो कृष्ण भगवान का नाम सुन के ही रोना शुरू कर देता था। अब सोचिए, ऐसा जो भावनात्मक मन है ना, वो ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। उसको सिर्फ एक सगुण, एक सुंदर रूप वाला भगवान चाहिए। जबकि यहां पर वेदांत का चरमोत्कर्ष क्या है? भगवान अपनी निजी सीमा से परे है। एक भावनात्मक मन कभी भी निर्गुण ब्रह्म में नहीं पहुंच सकता, इसलिए वेदांत उसके लिए समस्या हो जाती है, वैराग्य उसके लिए समस्या हो जाती है, भावनात्मक मन के लिए। तो जिसका भी ऐसा मन है ना, वो स्त्री मन है।
अगर वो पुरुष भी है ना तो स्त्री मन है। वेदांत की दृष्टि में वो व्यक्ति क्या है? स्त्री है। ये तो पहला तरह का मन क्या हुआ? भावनात्मक मन। उसके बाद आगे क्या बताने वाले हैं वैश्य के बारे में कि वैश्य कैसा होता है, वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।